आप मंगल की ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। तो ऐसे में आप लोगों को विशेष करके तांबे से बना हुआ एक कलश अपने घर जरूर लेकर आना चाहिए। लेकिन इस दिन हम अपने घर में वही सामान लेकर आना चाहते हैं, या हम अपने घर में इस तरीके से सामान लेकर आना चाहते हैं कि साल भर शुभता हमारे घर में आती ही रहे। इसलिए कोई भी बर्तन, कोई भी धातु आपको खाली अपने घर में नहीं लेकर आए। मेष राशि वाले जब अपने घर में तांबे का कलश लेकर आए तो उसमें आपको 3 या 7 की संख्या में सुपारी डालकर अपने घर लेकर आनी चाहिए। अब त्योहार है, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो स्वच्छ धातु से बनी हुई वस्तुएं जो है वो नहीं खरीद सकते हैं, नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। कोई बात नहीं, पर्व और त्योहार जब भी आता है तो उसमें किसी भी प्रकार से राशि का भेदभाव, किसी भी प्रकार से जाति का भेदभाव या इनकम कैपेसिटी का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगर आप स्वच्छ धातु से बने हुए बर्तन नहीं लेकर आ सकते हैं अपने घर, और मेष राशि आपकी राशि है, तो ऐसे में लाल गमले में बेल पत्र का पौधा लगाकर आपको अपने घर लेकर आना चाहिए। ये आपके जीवन में ढेर सारी शुभता जो है वो लेकर आता है। वृषभ राशि जो है उसके राशि ग्रह जो है वो वीनस यानी कि शुक्र ग्रह माने गए हैं, और शुक्र आपके जीवन में लग्जरी और कंफर्ट को इनहैंस करता है। इसीलिए वृष राशि से प्रभावित जातक जो भी है उन्हें इस दिन अपने घर में चांदी से बना हुआ ग्लास या कलश जो है वो जरूर लेकर आना चाहिए। इसमें आपको स्वच्छ अक्षत के दाने डालकर लेकर आना चाहिए। अगर चांदी से बनी हुई धातु नहीं ला सकते हैं तो चावल और उसमें एक सिक्का डालकर इसे आपको अपने घर में लेकर आना चाहिए। और संध्या काल के समय जो भी चीजें आप अपने घर में लेकर आते हैं उन्हें सभी चीजों को आपको माँ लक्ष्मी के समक्ष, कुबेर जी के समक्ष इस संध्या काल की पूजा के दौरान जरूर रखना चाहिए, ताकि इसमें और ज्यादा शुभता और ज्यादा स्वच्छता जो है वो बढ़ जाए। अगर आपकी राशि मिथुन राशि है यानी कि जेमिनाई आपकी राशि है, तो ऐसे में आपको पीतल से बना हुआ कोई भी कलश या बर्तन जो है अपने घर लेकर आना चाहिए, और उसमें विशेष करके हरी मूंग दाल जो है वो डालकर आपको अपने घर के अंदर लेकर आना चाहिए। इससे भी आपको आपके जीवन में विशेष करके लाभ जो है वो देखने को मिलेगा। सिर्फ हरी मूंग की दाल भी अगर आप ले आते हैं या धनिये के बीज अगर आप अपने घर लेकर आते हैं तो उससे भी आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट और शुभता आपके घर में आती है। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, इसीलिए आप लोगों के लिए खास करके विशेष करके चांदी से बनी हुई कोई भी वस्तु आपको अपने घर जरूर लेकर आनी चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार जितना आपका सामर्थ्य है उस अनुसार आप वस्तु ला सकते हैं। छोटी सी छोटी चांदी की पत्ती भी अगर आप खरीद के अपने घर में लेकर आते हैं, उसे माँ लक्ष्मी के समक्ष अगर आप रखते हैं, और संध्या काल की पूजा में जब आप इसे माँ लक्ष्मी के समक्ष रखते हैं, इसे कच्चे दूध में डिप करके आप रखिए, उससे इसकी शुभता जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। सिंह राशि सूर्य ग्रह की राशि है, तो ऐसे में आपको तांबे का बर्तन या फिर पीतल का बर्तन या फिर सोने का बर्तन भी या सोने से बनी हुई कोई भी वस्तु अगर आप अपने घर लेकर आते हैं तो बहुत अच्छा है। या फिर पीतल से बने हुए कलश में अगर आप गेहूं, गुड़ और उसके मुख पर, इस कलश के मुख पर एक लाल कलावा बांधकर अगर आप अपने घर लेकर आते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। देखिए, हम चाहते हैं कि हर किसी के लिए ये पर्व जो है, ये त्योहार जो है वो उनके जीवन में शुभता लेकर आए, उनके जीवन में आरोग्य और धन की वृद्धि हो। इसीलिए आपको किसी भी प्रकार से कोई भी अपने मन में वहम नहीं रखना है। आपका जितना सामर्थ्य है उस अनुसार खरीदारी करके आपको जरूर स्वच्छ चीजें जो है अपने घर लेकर आनी चाहिए, लेकिन स्वच्छता का ध्यान रखें। स्टील के बर्तन, लोहे के तवे, लोहे से बनी हुई चीजें या फिर किसी भी प्रकार की कांटेदार नोकीली चीजें आपको इस समय के दौरान अपने घर में नहीं लानी चाहिए। किसी भी प्रकार की अशुभ वस्तुएं जो है आपको अपने घर में नहीं लेकर आनी चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज जिनका कार्य जो है वो काटने में, सिलने में, इस तरीके के कार्यों में किया जाता है, वो चीजें आपको अपने घर नहीं लानी चाहिए। जब हम कन्या राशि की बात करते हैं तो आप लोगों को पीतल से बना हुआ बर्तन अपने घर जरूर लाना चाहिए। धनिये के बीज आप अपने घर लेकर आ सकते हैं। हरा पन्ना अगर खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। विशेष करके आपको माँ लक्ष्मी के श्रृंगार की सामग्री खरीदनी चाहिए और उसमें हरी चूड़ियां जो हैं वो जरूर होनी चाहिए। 6 या 12 की संख्या में आपको जरूर चूड़ियां जो हैं वो लेकर आनी चाहिए और माँ लक्ष्मी के समक्ष इन्हें आपको रखना चाहिए। इससे भी आपको बहुत ही ज्यादा लाभ आपके जीवन में मिलता है। तुला राशि अगेन शुक्र ग्रह यानी कि वीनस की राशि मानी गई है, तो ऐसे में चांदी से बना हुआ धातु आप ला सकते हैं।
ज्वेलरी आप ले सकते हैं, चांदी की बनी हुई कोई भी चेन, कंगन, चूड़ी, कुछ भी अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। डायमंड अगर आप लेना चाहें तो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, डायमंड आप लेकर आ सकते हैं अपने घर, कुछ भी बनी हुई उससे वस्तु अगर आप चाहें तो जरूर ला सकते हैं। इस दिन के दौरान आप भी जब अपने घर में कोई भी सामान लेकर आए, अगर आप डायमंड लेकर आते हैं तो उसको या फिर चांदी से बनी हुई जो भी चीज आप लाते हैं उसे कच्चे दूध में डिप करके माँ लक्ष्मी के समक्ष जरूर रखें। ओम शुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए फिर आप इसे धारण करें। अगर चांदी धारण कर रहे हैं तो ओम सोम सोमाय नमः का इस मंत्र का जाप करते हुए आप इसे धारण करें। बहुत ही ज्यादा अच्छा लाभ आपको आपके जीवन में देखने को मिलेगा। इसी के अलावा आप लोग अगर चाहें तो आप चावल यानी कि अक्षत के दाने जो हैं वो अपने घर में लेकर आ सकते हैं। गोमती चक्र अगर आप चाहें तो अपने घर में जरूर लेकर आए, इस दिन आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो तांबे का कलश आपको अपने घर जरूर लेकर आना चाहिए वृश्चिक राशि वालों, और इसमें विशेष करके लाल मसूर की जो दाल होती है वो डालकर आपको लेकर आना चाहिए। उससे आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेगा। उससे आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगी, क्योंकि देखिए आप जब भी अपने घर में जब माँ लक्ष्मी का आगमन हो रहा है तो बहुत जरूरी है कि धन और धान्य दोनों के ही जो भंडार है वो भरे रहे, क्योंकि जब माँ लक्ष्मी आती हैं और वो देखती हैं कि इस घर के बर्तन तो वैसे ही खाली है, तिजोरी वैसे ही खाली है, तो वो उनको प्रसन्न नहीं करता है। इसीलिए आपका जितना भी सामर्थ्य है उस अनुसार बढ़ाने वाली वस्तु आपको अपने घर जरूर लेकर आना चाहिए। अगली हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के जातकों को इस दौरान पीतल का बर्तन जरूर अपने घर लेकर आना चाहिए। पीतल के कलश में आप लोगों को हल्दी की गांठें डालकर अपने घर जरूर लेकर आना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा उत्तम फल आपको आपके जीवन में देगा। साथ में अगर हम मकर राशि की बात करते हैं तो मकर राशि शनि ग्रह की राशि है। ऐसे में विशेष करके देखा गया है कि कई बार जो शनि की राशि से प्रभावित होते हैं लोग, वो अपने जीवन में सोचते हैं कि लोहा खरीदना उनके लिए बेहतर है, लेकिन धनतेरस के दिन पर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर रहे हैं। इसीलिए इस दिन आपको स्टील, प्लास्टिक, लोहा, इस प्रकार की जो धातुएं हैं उनकी वस्तु नहीं खरीदनी है। अगर आपकी राशि शनि की राशि है, यानी कि अगर मकर राशि है, कुंभ राशि आपकी राशि है, तो नारियल से बनी हुई, श्रीफल से बनी हुई मिठाई आप अपने घर जरूर लेकर आएं। ये बहुत ही ज्यादा उत्तम आपको फल देगा। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अगर आप खरीदना चाहें तो शनि की राशि वाले इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जरूर खरीद सकते हैं धनतेरस के त्योहार के दिन अगर वो चाहे तो। इसी के साथ में तांबे से बना हुआ या फिर चांदी से बना हुआ धातु का कुछ भी सामान जो है वो अगर आप अपने घर लेकर आते हैं तो उससे भी आपको लाभ देखने को मिलता है। आखिरी राशि है मीन राशि, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु बृहस्पति की राशि से प्रभावित होने की वजह से आप लोगों के लिए ये जो समय है वो और भी ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इस दिन देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, कर्क राशि में, और यहाँ पर गोचर करके वो हंस योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो इसी कारण से, और 5 ग्रह जो है वो धनतेरस के पर्व पर इस बारी देवगुरु बृहस्पति की ही राशि में रहने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्रों में गोचर कर रहे हैं क्योंकि 5 ग्रह, तो ये बहुत ही ज्यादा शुभता प्रदान करने वाला समय है। ज्योतिष मान्यताओं में देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह माने गए हैं जो आपके जीवन में एक्सपेंशन, वृद्धि लेकर आते हैं। मीन राशि के जातकों को एक तांबे का कलश जरूर लेकर आना चाहिए, उसमें पीली सरसों के दाने भरकर और फिर कुछ भी उसमें सिक्का जो है वो डालकर, आपको किसी भी संख्या का सिक्का डालकर आपको अपने घर में लेकर आना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा लाभ आपको आपके जीवन में देगा। तो राशि अनुसार ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जिन्हें आप लेकर आ सकते हैं अपने घर, ताकि आपके लिए धनतेरस का ये जो पर्व है, ये जो त्योहार है, उसमें और ज्यादा शुभता आ जाए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि मैम हमें हमारी राशि ही नहीं पता है, तो हम कौन सी चीजें अपने घर लेकर आए। धनतेरस के दिन आप अपने घर में झाड़ू जो है वो आपको जरूर लेकर आना चाहिए, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है। तो ऐसे में झाड़ू आप अपने घर जरूर लेकर आए। इसे एक लाल वस्त्र में बांधकर, छुपाकर इसे आपको अपने घर लेकर आना चाहिए। इसके ऊपर एक लाल कलावा या सफेद रंग की सूत आपको बांधनी चाहिए, और जब भी आप अपने घर में झाड़ू रखते हैं तो इसे एक स्वच्छ स्थान पे रखना चाहिए और हमेशा दूसरों की नजरों से छुपा के रखना चाहिए, क्योंकि ये आपके घर से जितनी भी नकारात्मकता है, जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी आपके घर के अंदर से जितनी भी अस्वच्छ चीजें हैं उन्हें निकालता है। तो इसी कारण से आपके भेद दुनिया के सामने ना उजागर हों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने घर का झाड़ू जो है वो हमेशा छुपा कर रखें।
दूसरी चीज जो आप अपने घर लेकर आ सकते हैं वो है कमलगट्टे के बीज, गोमती चक्र, पीली कौड़ियां। ये सभी चीजें जो है ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती हैं। अक्षत आप अपने घर में लेकर आ सकते हैं, ये बहुत शुभ माना गया है। वो जोत, वो दीपक जो आप अखंड जोत दिवाली की रात में प्रज्वलित करते हैं वो आप अपने घर जरूर लेकर आए। मिट्टी के दिए, लाल रंग के मिट्टी के दिए अगर आप धनतेरस के पर्व पर अपने घर लेकर आते हैं तो उससे विशेष करके लाभ की प्राप्ति आपको आपके जीवन में जरूर होती है। इसी के साथ में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा अगर आप अपने घर में लेकर आना चाहते हैं तो इसे आप धनतेरस के पर्व पर अपने घर जरूर लेकर आ सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फल आपको देता है। और साथ के साथ में आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा जो आप अपने घर लेकर आते हैं वो कभी भी साथ में जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके जब आप प्रतिमा लेकर आते हैं तो ये दोनों प्रतिमा जो है वो इंडिविजुअल होनी चाहिए, यानी कि माँ लक्ष्मी की अलग प्रतिमा, माँ लक्ष्मी की अलग मूर्ति और गणेश जी की अलग मूर्ति होनी चाहिए। कमल पर विराजमान हो रखी जो माँ लक्ष्मी की प्रतिमा होती है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करने वाली होती है। और गणेश जी की जो भी मूर्ति आप लेकर आए, दो चीजों का ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए। पहली ये कि ये जो मूर्तियां हैं वो बैठी हुई आसन में होनी चाहिए और वरदान की मुद्रा यानी कि आपको आशीर्वाद देती हुई जो मुद्रा है वो ये देनी चाहिए, जो आपको आशीर्वाद देती हुई जो मुद्राएं हैं वो इन मूर्तियों की होनी चाहिए। तो इन दोनों ही चीजों का विशेष करके ख्याल अगर आप रखते हैं और फिर आप अपने घर में माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा लेकर आते हैं तो वो भी आपके जीवन में बहुत ज्यादा शुभता लाता है। तो मैं आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आऊंगी मैं इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार और धनतेरस के इस पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।